लर्न चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व करते हैं बच्चे हम। एक्सरसाइज 12.1। इससे पहले जो है बुक में आपके पास बेसिक जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वेक्टर के, अब वो आप फिजिक्स में भी करते हैं, उसको आप लर्न कर लेंगे। एलिमेंट्स मैथ से हम कर रहे हैं, अपना जो काम कर रहे हैं एलिमेंट्स मैथ्स की जो बुक है आपके पास सीबीएसई के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें देखिए, इफ ए वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर फाइंड ए स्केलर के सच दैट के ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। आपको क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। ए वेक्टर कैसा गिवन है, नॉन जीरो वेक्टर। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है के ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। अलग अलग कर लेंगे, दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज के मोड इज इक्वल टू 1 बाय ए। ऐसा क्यों किया बच्चों, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है वो कैसा है, नॉन जीरो। दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है ना। रिजल्ट क्या यूज किया देखिए यहाँ पर, क्योंकि मोड ऑफ x इज इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस ए होता है आपके पास। दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, नोट कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इफ a vector is equal to b vector then it is true that magnitude of a is equal to magnitude of b। देखेंगे आप, a vector is equal to b vector, तो a vector is equal to b vector का मीनिंग क्या है, a vector is equal to b vector means that vector a vector and b vector are equal। इसका मतलब ये कैसे वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर हैं। बाय डेफिनेशन of equality, by definition of equality of two vectors we have magnitude of a vector is equal to magnitude of b vector। So if a vector is equal to b vector, we have magnitude of a vector is equal to magnitude of b vector। ठीक है। सेकेंड पार्ट भी आप सेम करेंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट है, सेकेंड पार्ट ट्रू हो जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड देन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। थर्ड में क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी, यानी कि मैग्नीट्यूड गिवन है। देखो ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या है, दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल। देन लेंथ्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल but their directions may or may not be the same, so डायरेक्शन जरूरी नहीं क्या आपके पास सेम आएंगे। देर सो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी does not always imply that does not always imply that a vector is equal to b vector। तो ये हमेशा इंप्लाइज नहीं करेगा कि ये इसके इक्वल आ जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा क्या कहता है, देखिए, प्रूव दैट माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर के इक्वल। आइए मैं प्रूव करना, देखिए ए बी, ये इसकी डायरेक्शन है ए वेक्टर,
सॉल्यूशन देखिएगा, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए बी वेक्टर। माइनस को उठाएंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा बी ए वेक्टर। देयरफॉर माइनस लगा दीजिए, माइनस माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर, क्योंकि इंटरचेंज करते हैं तो माइनस आ जाता है। ये किसके इक्वल आ, ए वेक्टर के। हैंस माइनस माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करना हमने। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए क्या है, इन ए रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ प्रूव दैट। आपको प्रूव करना है ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3 AD वेक्टर। ये आपको प्रूव करना। रेगुलर हेक्सागन गिवन है, देखिए हेक्सागन का मतलब उसमें 6 साइड होंगे आपके पास। दिस इज ए बी सी डी ई एंड एफ। इसको मिला दीजिए यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। हेयर सॉल्यूशन में हेयर ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन ज्वाइन। आप ज्वाइन करेंगे ए सी ए डी एंड डी ई को, सॉरी ए सी ए डी एंड ए ई को, इसको आप ज्वाइन करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं जो प्रूव करना है। नाउ लेफ्ट साइड कंसीडर करेंगे। नाउ ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर और प्लस ए एफ वेक्टर। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। कंबाइन करके लिख लेंगे ए बी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर एक साथ प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर किसके इक्वल है। देखो डायग्राम से देखिएगा ध्यान से। ए बी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, ए डी के इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ साइड में मैं। ए बी वेक्टर है जो वो इक्वल है ई डी वेक्टर के, इसको यूज करेंगे। और जो ए एफ वेक्टर है वो इक्वल है सी डी वेक्टर के। तो ये देखिए, ये आ जाएगा ई डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर और प्लस क्या आ जाएगा, ए डी वेक्टर। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा, नाउ इन ट्रायंगल ए ई डी, नाउ इन ट्रायंगल ए ई डी ए वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, ए डी वेक्टर के इक्वल है। ए ई और प्लस क्या है, ई डी, किसके इक्वल आ जाएगा, ए डी वेक्टर के। एंड इन ट्रायंगल ए सी डी ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, ए डी वेक्टर, ए डी वेक्टर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी हैव, लिखेंगे फ्रॉम 1
2 and 3 we have लेफ्ट साइड क्या थी आपके पास ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर इज इक्वल टू ई डी प्लस ए ई क्या आ जाएगा ए डी वेक्टर ए सी प्लस सी डी की जगह भी क्या आ जाएगा ए डी वेक्टर और प्लस क्या आ जाएगा ए डी वेक्टर इज इक्वल टू 3AD किसके इक्वल आ जाएगा 3AD के इक्वल आ जाएगा नोट कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 था आपके पास इफ डी इज द मिडल पॉइंट ऑफ द साइड बीसी एक ट्रायंगल आपके पास दिस इज ए बी सी का जो मिडल पॉइंट है वो आपके पास डी ठीक है इफ डी इज द मिडल पॉइंट ऑफ द साइड बीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आपको प्रूव करना है प्रूव दैट ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू 2a ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी सॉल्यूशन देखिएगा in triangle ABD and triangle ACD we have triangle ABD and ACD से आपके पास क्या आएगा AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर इक्वेशन नंबर 1 and AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर इक्वेशन नंबर 2 ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे एडिंग 1 प्लस 2 आपके पास आएगा AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर प्लस CD वेक्टर इज इक्वल टू 2AD वेक्टर आ जाएगा दिस इज इक्वेशन नंबर 3 बट BD वेक्टर प्लस CD वेक्टर इज इक्वल टू 0 आएगा क्यों क्योंकि जो आपके पास BD और CD है बच्चों आपके पास ये BD वेक्टर है और दो जो है CD वेक्टर है इक्वल तो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है क्योंकि D मिडिल पॉइंट है बट अपोजिट इन डायरेक्शन ये 0 क्यों आया आप यहाँ रीजन लिख लेंगे सिंस BD वेक्टर एंड CD वेक्टर are equal in magnitude and opposite in directions and opposite in मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन कैसी है दिस तो देयरफॉर बाय 3 में ये वैल्यू पुट कर देंगे आपके पास क्या बचेगा ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर बी डी प्लस सी डी क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी वेक्टर आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट आपको प्रूव करना है बी ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर इज इक्वल टू 2BA वेक्टर के इक्वल है ये आपको प्रूव करना है ठीक है देखिएगा ध्यान से एक क्वाड्रिलेटरल आपके पास इस तरीके से कोई भी दिस इज ए बी सी एंड डी सी से बी से डी को ज्वाइन कर लीजिए ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल तो ज्वाइन BD आपने BD को ज्वाइन किया तो नाउ BA वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DA वेक्टर इज इक्वल टू BA वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर और प्लस क्या आ जाएगा
बी ए वेक्टर इज इक्वल टू बी ए, यहाँ बी सी प्लस सी डी क्या आएगा, बी डी, और प्लस क्या आ जाएगा, डी ए। बी डी प्लस डी ए, बी डी प्लस डी ए क्या आएगा, बी ए के इक्वल। दिस इंप्लाइज बी ए, बी डी प्लस डी ए क्या हो जाएगा, बी ए वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी ए। यही हमें प्रूव करना था। नोट कीजिएगा इसको। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हम बच्चों, जिसमें पोजीशन वेक्टर के बारे में हम सीखेंगे। एक्सरसाइज 12.2। देखिए क्या होता है आपके पास पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए ए बी वेक्टर आपको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आ जाएगा। पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं आपके पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट A with respect to a fixed point, say O is a vector, O A vector, और fixed point आपके पास क्या कहलाएगा, वो origin कहलाएगा। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज बड़ी सिंपल एक्सरसाइज से समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द पोजिशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स के पोजिशन वेक्टर गिवन है, आपको शो करना है कि AC वेक्टर इसके इक्वल दिस। ठीक है, पोजिशन वेक्टर गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लिखेंगे हेयर पोजिशन वेक्टर ऑफ A इज इक्वल टू ए वेक्टर, गिवन है ये। उसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज इक्वल टू क्या गिवन है, 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, और आगे क्या गिवन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी इज इक्वल टू 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। नाउ स्टार्टिंग में उसने पूछा कि AC वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी देखिए क्या गिवन है, 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या गिवन है, ए वेक्टर। ये किसके इक्वल आएगा, 2a वेक्टर और प्लस 2b वेक्टर। सिमिलरली आप सॉल्व करेंगे db वेक्टर। db वेक्टर क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ d। सिमिलरली आप क्या सॉल्व कर लेंगे, bc वेक्टर। तो bc वेक्टर पे क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ b। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चों। 3 का फर्स्ट पार्ट है, सो दैट द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस आर कोलिनियर। ये कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर के लिए क्या प्रूव करेंगे, देखिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट, लेट ए बी सी, let A B C be the points with position vectors, let A B C be the points with position vectors minus 2a vector plus 3b vector plus 5c vector। और ये स्टेटमेंट में गिवन है क्या है, a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर एंड 7a वेक्टर माइनस c वेक्टर रिस्पेक्ट। ये पोजीशन वेक्टर गिवन आपके पास। कोलिनियर प्रूव करना है तो क्या प्रूव करेंगे, देखिए ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना, देखो ए वेक्टर, ये सेकंड नंबर वाला, प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर। तो ये आपके पास आएगा 3a माइनस b माइनस 2c। आल्सो अब सोल्व कर लेते हैं हम bc का वेक्टर। तो क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ b।
इसको सोल्व कर लेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस बी, 7 माइनस बी, पोजीशन वेक्टर 7 माइनस ए करेंगे तो ये आएगा 6a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 3a वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस 2c। ठीक है, अब दोनों में रिलेशन देखिए बच्चों, यानी कि दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। बाय 1 एंड 2 आपके पास क्या रिलेशन आया, ट्वाइस ऑफ ए बी वेक्टर। ठीक है, इसके इक्वल आया बी सी वेक्टर के इक्वल आया। ठीक है, अगर इसका ट्वाइस कर देते हैं तो वो किसके इक्वल है, बी सी वेक्टर के इक्वल है, क्योंकि ये वैल्यू जो है किसकी क्यों ना बच्चों, ए बी वेक्टर की। ठीक है, इसका मतलब अगर दो वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिखे जाए, इसका मतलब वो पैरेलल तो हैं। दिस इंप्लाइज ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल तो है लेकिन एक पॉइंट क्या, कॉमन, कॉमन पॉइंट है तो ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। बट बी इज ए पॉइंट, but B is a point common to, but P is a point common to AB vector and BC vector. Therefore, AB vector and BC vector are collinear vectors. Therefore, AB vector and BC vector are collinear vectors. तो अगर वेक्टर कोलिनियर है तो पॉइंट्स भी कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर। हैंस पॉइंट्स A, B and C are collinear। पॉइंट्स भी आपके पास कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड का सेकंड पार्ट भी आप सेम करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कहता है, इफ ए बी सी डी बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फोर डिस्टिंक्ट पॉइंट ए बी सी डी, सो दैट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है तो ए, इसका पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और ये क्या आ जाएगा, डी वेक्टर। ठीक है, गिवन क्या देखिए, इट इज गिवन दैट b vector minus a vector is equal to c vector minus d vector। that is, b vector का मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस a vector पोजीशन वेक्टर ऑफ a is equal to पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ d। दिस इंप्लाइज क्या आएगा, ए बी वेक्टर, क्योंकि ए बी वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू डी सी वेक्टर। देयरफॉर इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए बी पैरेलल किसके है, डी सी। ठीक है, अगर दो कंडीशन ये हो जाती हैं तो ए बी सी डी क्या बन जाएगा आपके पास, एक पैरेललोग्राम। हेंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी आपके पास क्या बन जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम है जो आपके पास ये बन जाएगा। तो इसमें हमने वेक्टर्स के जो बच्चों एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.2 को जो है सोल्व किया। बिल्कुल बेसिक सी एक्सरसाइज है आपके पास। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज 12.3 को सोल्व करेंगे। थैंक यू।